मेरा नाम सुदर्शन पटनायक है। मैं सैंड स्कल्पचर क्रिएट करता हूँ, बेसिकली एज एन सैंड आर्टिस्ट। ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है मेरे लिए। सैंड स्कल्पचर इंटरनेशनली नोन आर्ट फॉर्म है। मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रगल लाइफ था मेरा। मैं एक्चुअली एक चाइल्ड लेबर था। मेरे पड़ोसी के घर में मैं काम कर रहा था, तो मेरा ड्राइंग पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मेरे पास पैसा नहीं था, घर यहाँ से 5 मिनट का रास्ता था, तो इसलिए मुझे एक फ्री कैनवस मिल गया, जो कैनवस पे विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। तो मेरे जो फिंगर्स और फिंगर नेल्स थे उसी में ही मैं यहाँ पर ड्रॉ किया। और यहाँ पर मैं कुछ बनाने के बाद जब टूरिस्ट लोगों ने देखा और मुझे अप्रिशिएट किया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो गया। कि मैंने सोचा कि दिन भर वहाँ काम करता हूँ, कोई मुझे अच्छा बोलता नहीं है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ मैंने बना दिया रेत में, जिसको देख के बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो मेरे मन में और ज़्यादा इच्छुक बढ़ा दिया। एक अनयूजुअल डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, जिसको बोलते हैं, इसका ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, शॉर्ट आर्ट फॉर्म है, बट इसको एक लेवल पे लाने के लिए डिफरेंट वे में हम लोगों ने कोशिश किया कि आर्ट को कैसे और बड़ा स्केल में ला सकते हैं। तो मैंने जाके इंटरनेशनली जब पार्टिसिपेट किया डिफरेंट चैम्पियनशिप में, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप विन किया हूँ बहुत बार, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। और उसके वजह से काफ़ी लोगों को पता चला कि सैंड आर्ट क्या है। एक्चुअली सैंड आर्ट एक इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म है। मैंने जर्मनी में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप विन किया था, तो वहाँ पर मैंने क्लाइमेट चेंज को लेकर वो स्कल्पचर्स बनाया था, जो बहुत डिफरेंट था कि क्लाइमेट चेंज का कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। और ऐसे अभी रिसेंटली वर्ल्ड नो टोबैको डे हुआ था, तो मैंने दिखा दिया कि सिगरेट के ऊपर एक स्केलेटन सो रहा है, सिगरेट जल रहा है। जैसे कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि वो डेथ बेड पे ही जल रहा है। तो वो इतना ये हुआ कि सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ इम्प्रेशन और लाइक्स हुआ उसमें। तो लोगों को ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स है। जब चाइना में कोविड हुआ तो मैंने यहाँ पर स्कल्पचर किया था, और पॉजिटिव वे में मैंने स्कल्पचर किया था कि किसी को ब्लेम करके नहीं, मैं पॉजिटिव वे में उसको स्कल्पचर किया था। बहुत सारे, जैसे म्यांमार में जो मलेशियन फ्लाइट जो मिस हुआ था उसके ऊपर स्कल्पचर किया था। पाकिस्तान में जब भी बड़ा टेररिज्म अटैक हुआ था, बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रंस का डेथ हो गया था, उसके ऊपर मैंने स्कल्पचर, आर्मी स्कूल, उसके ऊपर मैंने स्कल्पचर किया था। बट लोग सोचते थे कि इसमें बनाने से क्या फ़ायदा है, ये बनेगा टूट जाएगा, इसका क्या फ़ायदा है। तो वो जो सोच था वो डिफरेंट था। तो इसीलिए जब लोगों को पता चला कि नहीं, ये कितना बड़ा आर्ट फॉर्म है, इसके ऊपर इतना ये होता है। जब भारत सरकार ने हमें 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड दिए, तब और लोगों को पता चला। तो यंगस्टर्स के अंदर एक जागृति आया, नहीं इसमें तो कुछ है, हम लोग भी करना चाहिए। एक्चुअली हमने जब इतना दिन तक आर्ट करने के बाद हमने उस टाइम सोचा कि अगर इस कला को मुझे आगे लेना है तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक स्कूल खोला उस टाइम। तो वो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं सैंड आर्ट को। पॉलिटिकल आर्ट में करता हूँ, बट मैं देख के करता हूँ पॉलिटिक्स का। हाँ, वो सोच के मैं स्कल्पचर करता हूँ। आर्टिस्ट जो है हर टाइम पॉजिटिव थॉट्स में ही कुछ करना चाहिए। यू शुड नीड टू, क्योंकि अगर लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारा आर्ट को देख रहे हैं, हमको भी सोचना चाहिए कि उनका जो इमोशन है उसको एज एन आर्टिस्ट आर्ट के थ्रू कैसे व्यूज में दे सकते हैं। समंदर मेरा मदर है एक्चुअली। देखिए, समंदर का दिल जो है सबसे बड़ा दिल है, उससे बड़ा दिल दुनिया में कुछ है ही नहीं। वो सब कुछ देता है, कभी लेता नहीं है। हाँ, उसने मुझे जो दिया है मेरी ज़िंदगी में, मैं कभी भी नहीं सोचा था। मैं किसी के घर में काम करने वाला लड़का,
आज मुझे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मैं पार्टिसिपेट किया हूँ, होल वर्ल्ड में घुमा हूँ। इतनी सारी चीज़ मुझे समंदर ने दिया है। हर दिन समंदर के किनारे आता हूँ, एक नया कैनवास बना के देता है।